हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको बिहार दरोगा का भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसमें कितने पोस्ट हैं और कैसे आपको फॉर्म भरना है। इसकी अगर बात क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बस आपको ग्रेजुएशन चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कि आपको कितने पोस्ट आ रहे हैं और क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले अगर पोस्ट का बात किया जाए तो 1799 पोस्ट, लगभग 1800 पोस्ट इसमें आ चुका है। और जो अगर लास्ट डेट का बात किया जाए फॉर्म फिलअप का तो 26 अक्टूबर है। तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी फॉर्म भर सकें, क्योंकि अब डेट 26 तारीख पे आने वाला और ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में रस बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें बहुत दिक्कत होती है। अगर एग्ज़ाम का बात किया जाए तो यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस। दोनों में 100-100 क्वेश्चन होते हैं और दोनों में सब हर एक क्वेश्चन का 2-2 नंबर होता है। ऐसे देखा जाए तो 200 मार्क्स के हमारे एग्ज़ाम होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स रखेगा 60 नंबर रखा गया, जैसे 30% रखा गया। और उसे अगर देख लेंगे, अगर इसमें 20 गुना बच्चों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा तो 1800 अगर वैकेंसी है तो लगभग हमारे यहाँ देखा जाए तो 36,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। और मेंस में भी 100 क्वेश्चन आएंगे जो 200 मार्क्स से होंगे और इसमें भी वही सेम प्रोसेस प्री जैसा ही होगा, जिसमें 0 प्री और मेंस में दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी जो 0.2 है। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है। और तृतीय चरण में हमारा फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें रनिंग होता है, लंबी कूद और ऊंची कूद और गोला फेंक का टेस्ट होगा, जिसमें जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, नीचे मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब फॉर्म भरना शुरू करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे बिहार एसआई सरकारी रिजल्ट और चाहे सर्च करते हैं साथ हम लोग आएंगे। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको मिल जाता है 1799 पोस्ट के बारे में बताया जाए। 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। और यहाँ पे बात किया जाए तो हमारा एप्लीकेशन फीस जो लगेगा मात्र 100 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप डेट देख लो, 26 सितंबर से 26 अक्टूबर। तो जल्दी, जितना जल्दी आप फॉर्म भर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। और मिनिमम एज की बात की जाए तो सबके लिए 20 साल है, लेकिन मैक्सिमम एज का बात की जाए तो जनरल लोगों के लिए 37 साल है और फीमेल जो लड़की लोग के लिए है 40 साल का। बीसी एबीसी मेल फीमेल में अगर देखा जाए, बीसी और एबीसी मेल का देखा जाए तो 40 साल मैक्सिमम है। और एसटी एससी का जो उम्र है वो 42 साल है। ये जो रिलैक्सेशन के मामले में मिलता है ना। यहाँ पे अगर पोस्ट का बात किया जाए तो एससी का 210 पोस्ट है और एसटी का 15 पोस्ट है। बीसी का देखिए 273 पोस्ट, बीसी का 222 पोस्ट, बीसी फीमेल का 42 पोस्ट है। और जनरल का अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा पोस्ट है 850 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 180 और थर्ड जेंडर के लिए भी पोस्ट है 7 पोस्ट है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन का बात किया जाए तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हमारा ये बिहार एसआई में, बिहार दरोगा में हमारा फिजिकल टेस्ट होता है जो कि ज़रूरी है। लेकिन बट ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सबसे पहले आपका रनिंग होगा और फिर हाई जंप और फिर लॉन्ग जंप और फिर गोला फेंक। रनिंग में अगर देखा जाए तो 1600 मीटर का रनिंग होता है मेल के लिए और फीमेल का बात की जाए तो 1 किलोमीटर का रनिंग होता है जो कि 6 मिनट में पूरा करना है और मेल को 6.5 मिनट में पूरा करना होता है। हाई जंप अगर हाई जंप के बारे में बताया जाए तो मेल को 4 फीट करना रहता है और फीमेल को 3 फीट, है ना। और लॉन्ग जंप में मेल को 12 फीट और फीमेल को 9 फीट। गोला फेंक भी इसी तरह होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे देख लो अप्लाई ऑनलाइन है, आप ऑफिशियल नोटिस भी आप देख सकते हो। अब मैंने ऑफिशियल नोटिस आपको सारा डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई ऑन पे क्लिक करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग पहुँच जाएंगे, जहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में मेक पेमेंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का इंस्ट्रक्शन खुलेगा, जहाँ से आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख सकते हैं एज के बारे में जो मैंने आपको पीछे में बताया। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। प्रोसीड करेंगे हम लोग, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करेंगे हम लोग। यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स खुलेगा जहाँ पे हम लोग को अपने बारे में बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को अपना फुल नेम बताना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सन नेम। यहाँ पे हम लोग नेशनलिटी चूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डालना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, जहाँ पे आपको फर्दर अपडेट दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग का बिहार स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल है वहाँ का, तो आप यस करोगे।
और उसके बाद हम लोग अपना कैटेगरी चूज करेंगे, जनरल हो, EWS हो, EBC हो। तो अब अगर EBC किसी भी कैटेगरी से आते हो तो आपको वहाँ पे मेंस एग्जाम में आप क्रैक कर लेते हो, ठीक है। आपका जब एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, आपका पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको उस वक्त आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, SC ST हो, EBC हो, EBC हो, आप किसी भी कैटेगरी से अगर आते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिर आपको जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, और आपको DOB देना, डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट डालना, मंथ डालना, और फिर उसके बाद ईयर डालना। अगर क्या आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, यहाँ पे आप यस करते हो तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना होगा, फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको डालना होगा। तो अगर आप नहीं हो तो नो करोगे। क्या आप सर्विस मैन हो? अगर आप सर्विस मैन हो तो आपको PPO नंबर होगा, तो आपको PPO नंबर डालना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना और डेट ऑफ रिटायरमेंट डालना। अगर आप एक सर्विस मैन नहीं हो तो आप सिंपल नो कर दोगे। ये कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो बिहार के नहीं होंगे, अगर बिहार से आप बाहर हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। आपको डोमिसाइल में क्या करना, नो करना, जो आप जनरल में काउंट हो गए। और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद ये जो एप्लीकेंट डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू खुल जाएगा, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका सारा चीज़ डिटेल में सब चीज़ भरा हुआ सही है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और आपको कैप्चा डालना है और उसके मेक पेमेंट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। मेक पेमेंट जैसे ही आप क्लिक हो तो पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। आप अगर UPI से करना चाहते हो, कार्ड से करना चाहते हो, जिस तरह आप करना चाहते हो उस तरह आप कर सकते हो। मैं QR कोड से करूँगा। यहाँ पे मैं आपको पेमेंट करके भी दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे पेमेंट करना है। मैंने QR कोड किया और स्कैन करके आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना। जैसे आप पेमेंट करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगा और फिर आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। यहाँ पे जो हम लोग जैसे ही आएंगे, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड के बारे में बताया गया, एड्रेस के बारे में बताया गया, और यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। सबसे नीचे आकर हम लोग डिक्लेरेशन में क्लिक करके हम लोग प्रोसीड करेंगे और हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले सिलेक्ट पोस्ट करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट पोस्ट करेंगे और सब इंस्पेक्टर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपने मम्मी पापा का नाम डालना, फादर्स नेम डालना, मदर्स नेम डालना, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस डालना कि आप अनमैरिड हो या मैरिड हो या डिवोर्स हो, जो आप हो वो आपको डाल देना है। फिर हम लोग को अपना आइडेंटिटी कार्ड डालना है, जैसे आधार कार्ड मैं डालने वाला हूँ तो उसका आधार कार्ड का आपको नंबर भी डालना हो जिससे आपको पहचान जा सके। फिर उसके बाद हम लोग को अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है, जैसे देखो जो आपके शरीर में जो दाग दिखता है वो आपको डालना है। फिर यहाँ पे आप फ्रीडम फाइटर के मार्क्स हो या नहीं वो आपको बताना है, यस और नो आप सेलेक्ट हो जाए। नीचे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, जैसे आपका यूनिवर्सिटी नेम डालना होगा और पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना है, सर्टिफिकेट ऑफ इश्यू डेट डालना, ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो मैंने अपना मैट्रिक में देखो डाला, और ग्रेजुएशन PG, अगर PG आपने किया तो PG भी आप डाल सकते हो। डालना चाहते हो तो आपके ऊपर इच्छा है कि आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डालें, लेकिन आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे हम लोग, है ना। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर में आप जो सर्टिफिकेट है उसी का नंबर डालना है आपको, और इशू डेट डालना है, जो सर्टिफिकेट का इशू डेट है वही आपको डालना है। नीचे आएंगे तो एड्रेस डिटेल के बारे में बताया गया, एड्रेस डिटेल डालना है। यहाँ पे आप एड्रेस डालोगे, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्टेट डालोगे, विलेज टाउन डालोगे, पोस्ट ऑफिस डालोगे, स्टेट डालोगे, डिस्ट्रिक्ट डालना, और फिर अपना पिन कोड हम लोग को डालना है। और दोनों एड्रेस सेम है तो आप क्या कर दोगे, सिंपल यस कर देना। डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेज में हम लोग देखेंगे अगर APSC और BPSC से आप लोग कभी डिवाइड हुए हैं तो आप नो यस करो, अगर नहीं हुए तो नो करोगे। सब अच्छे से पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिमिनल केसेस अगर नहीं है तो हम लोग क्या सारे में हम लोग क्या कर देंगे, नो कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या करना है, अपना फोटो और सिग्नेचर हम लोग को अपलोड करना है। हम लोग का जो फोटो होगा वो 100 KB से कम का होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए और विजिबल अच्छे से होना चाहिए। और हम लोग का सिग्नेचर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों 50 KB से कम का होना चाहिए और ब्लैंक इंक में होना चाहिए। उसके जो अपलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। इसके बाद हम लोग अपना सारा डिटेल चेक करेंगे, यहाँ पे मैच करेंगे कि सारा चीज़ हमने जो भरा वो सही है कि नहीं। एक बार मैच कर लेंगे फिर कंफर्म कर देंगे कि हाँ मेरा सही है। उसके बाद हम लोग अपना कैप्चा कोड डालकर सबमिट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ गलती हो गया तो आप एडिट करने का भी ऑप्शन है, आप एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करें, सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपना पूरा फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, देखो आप यहाँ पे सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ID मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर प्रिंट चाहते हो तो प्रिंट भी आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे मेरा प्रिंट आउट निकल चुका है। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।